देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक है पेमेंट टर्म। ठीक है, पेमेंट टर्म का यूज़ कब करते हैं? जैसे वेंडर के साथ जो डील रहेगा, ठीक है, सपोज पेमेंट टर्म ये कैसा रहेगा कि जैसे वेंडर से कुछ भी पीओ बना रहे हैं, ठीक है, एक वेंडर है मान लो XYZ, तो जैसे पेमेंट टर्म क्या होगा, जैसे 10% डिस्काउंट होगा कब, जब हमारा 10% डिस्काउंट होगा विथ 10 डेज। अगर 10 डेज में पेमेंट हम देते हैं तो 10% डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा है 5% डिस्काउंट अगर हम 25 डेज में पेमेंट देते हैं तो वेंडर मुझे 25% डिस्काउंट देता है। ठीक है, अगर 45 डेज में करते हैं पेमेंट विद इन 45 डेज, ओके, 45 डेज में कोई भी डिस्काउंट नहीं होगा, जीरो डिस्काउंट, मतलब फुल जितना पेमेंट रहेगा उतना देना, मतलब मैक्सिमम 25 डेज के अंदर देने से हमारा 10% 5% एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसको कैसे मैप करेंगे? ये सारा एक ही पेमेंट टर्म में हो जाएगा। सपोज हमारा पेमेंट टर्म है XY00, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, 4 डिजिट का ये पेमेंट टर्म है। इसको कहाँ पे सेट करते हैं पेमेंट टर्म को, मैं बता देता हूँ, वेंडर में XK02, जैसे 910 ये वेंडर है हमारा, कंपनी कोड MISL। तो एट द टाइम ऑफ माइरो हमारा पेमेंट टर्म हिट करता है। ठीक है, ये है पेमेंट टर्म। ठीक है, यहाँ पे ये सारे देखिए पेमेंट टर्म किस तरह से सेट किए गए हैं, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस तरह से अलग अलग यहाँ पे सेट किया गया है। तो मैक्सिमम 3 लेवल का यहाँ पे सेटिंग है। तो ये कैसे बनता है वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, पाथ से भी जा सकते हैं, नहीं तो टी कोड भी है इन्वेस्टमेंट। पाथ से पहले दिखा देता हूँ, SPRO IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू ग्लोबल सेटिंग एंड हाँ अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल, उसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, इनकमिंग इन्वॉइसेस एंड क्रेडिट मेमोज। ठीक है, तो जो भी इन्वॉइसेस करेंगे उसी टाइम पे हमारा पेमेंट टर्म का यूज़ होता है, इन्वॉइस के टाइम पे, MIRO के टाइम पे। यहाँ पे मेंटेन टर्म्स ऑफ पेमेंट, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ से न्यू एंट्रीज करके हम बना सकते हैं, और नहीं तो अगर टी कोड में जाना है तो टी कोड भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टी कोड है OBB8। ठीक है, ये भी सेम स्क्रीन खुल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टी कोड है पेमेंट टर्म के लिए OBB8। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, न्यू एंट्रीज में क्लिक करेंगे। न्यू एंट्रीज में यहाँ पेमेंट टर्म, तो पेमेंट टर्म मैंने बताया था यहाँ पे XY00, ये नाम रखना चाहते हैं वही रख देते हैं, या कुछ भी रख सकते हैं 4 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक। सेल्स टैक्स, यहाँ पे टेक्स्ट में क्या लिखना है, सपोज लिखना है पेमेंट टर्म और वेंडर, ये कुछ भी लिख सकते हैं, MISL का वेंडर पे ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा है। तो अगर ये पेमेंट टर्म हम बना रहे हैं जो, वो कस्टमर और वेंडर दोनों के लिए अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि कस्टमर में भी पेमेंट टर्म्स यूज़ होते हैं, वेंडर में भी यूज़ होते हैं, और आप चाहते हैं कि ये जो पेमेंट टर्म बनाएंगे वो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो, मतलब दोनों में हम यूज़ कर सकें सेम कंडीशन। तो उस केस में दोनों में चेक लगाना है। अगर सिर्फ वेंडर में यूज़ करना है तो वेंडर में लगाना है। ठीक है,
तो जनरली हम लोग दोनों में लगा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब कस्टमर में भी मैंने एसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पेमेंट टर्म्स यूज कर पाएंगे हम, ठीक है। इसके लिए मैंने डाला है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे नो डिफॉल्ट पोस्टिंग डेट, तो हमारा पेमेंट टर्म जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि 10 डेज 10% डिस्काउंट इन 10 डेज, तो ये 10 डेज कब से काउंट करेगा सिस्टम, कब से काउंट डाउन शुरू करेगा 10 डेज के लिए, ठीक है। तो वही सेटिंग यहाँ पे है, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट या एंट्री डेट। एंट्री डेट मतलब जिस दिन हम डॉक्यूमेंट का एंट्री कर रहे हैं। पोस्टिंग डेट और डॉक्यूमेंट डेट ये दोनों मायरो में रहता है, देखिए आरो कोई भी माइरो डॉक्यूमेंट में ये 3 डेट रहता है, कोई भी डॉक्यूमेंट में 3 डेट रहता है। देखिए इनवॉइस डेट हो गया, ये मतलब इनवॉइस डेट इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, ठीक है। और एक हुआ जो एक्चुअली जिस दिन एंट्री कर रहे हैं वो एक डेट होता है, वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे कोई इन्वाइसेस तो आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे मैं एक दिखा देता हूँ, इनवॉइस नहीं है, सपोज ये इनवॉइस इसका नहीं है, MR8M से देख सकते हैं, स्लैश MR8M इनवॉइस नंबर, ठीक है। MIR6, ओके। इनवॉइस ओवरव्यू, नो इनवॉइसेस, ऐसे कैसे? बैकग्राउंड इनवॉइस वेरीफाइड, इनवॉइस हेल्ड पार्क, पोस्टेड, सारे ले लेते हैं। एरर, इनवॉइस डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा है, इनवॉइस स्टेटस, बैकग्राउंड वेरीफाइड, रिलीज्ड। गैस कितना है दोनों? 2500 का। तो देखिए यहाँ पे कोई भी लेसन MIR7 कोई भी यहाँ पे इनवॉइस, नहीं 927 मेरा 927 नंबर में कर दीजिए आप। गूगल पे कर देता हूँ। हाँ ओके, हाँ पैसा मेरा अकाउंट डाल दो, ठीक है। सर इनवॉइस लिस्ट कहाँ चले गया यार, जस्ट मिनट। इनवॉइस लिस्ट लिस्ट कहाँ है इसका यार, तो ये जैसे इनवॉइस डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसमें क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट आप शो ऑन फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट में करेंगे क्लिक, तो ये डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे हेट है, हेट में क्लिक करेंगे, टोपी में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक आपको एंट्री डेट भी दिखेगा, टाइम ऑफ एंट्री और एंट्री डेट, ठीक है। तो देखिए डॉक्यूमेंट डेट हो गया एक, पोस्टिंग डेट हो गया एक, एंट्री डेट हो गया एक, 3 तरह का डेट है जहाँ पे आप चेक लगा सकते हैं कि कहाँ से हमारा पेमेंट टर्म कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो जनरली वो पोस्टिंग डेट के ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये जस्ट मैं दिखा दिया आपको, तो इसको मैं पोस्टिंग डेट पे सेट करता हूँ। अब आ जाइए यहाँ पे सेटिंग करना है, ठीक है। सेटिंग क्या करना है,
फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्री यहाँ पे थ्री स्टेप्स है, मैक्सिमम थ्री स्टेप्स मेंटेन करना है। तो पहला में क्या है हमारा 10% डिस्काउंट विद इन 10 डेज, ठीक है। तो यहाँ परसेंट है 10%, नंबर ऑफ डेज 10 डेज, ठीक है। तो अगर आपको एक ही पेमेंट टर्म रखना है या दो रखना है तो भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम थ्री से ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5% 25 डेज के लिए, एंड थर्ड है हमारा 45 डेज में कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। इसको लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए जैसे एंटर प्रेस करा ये सब हमारा ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन आ गया, मैंने सिस्टम समझ गया कि हमारा किस तरह से पेमेंट टर्म होगा, ठीक है। इतना डालने के बाद हमें सेव करना है। जैसे सेव कर लेंगे पेमेंट टर्म एक्स वाई, अगर हमें फोर्थ और चाहिए तो 4 यहाँ पे 4 चाहिए। हाँ 4 तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, 4 स्टेप तो नहीं होगा, मे बी 3 ही रहता है जनरली, 4 तो नहीं रहता है। फिर आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा, मे बी। रुकिए एक सेकंड देखता हूँ। देखिए सब जगह तो 3 ही है। एक सेकंड, हमारा कौन सा था, एक्स वाई वाई। XY00। और नीचे यहाँ से ही जा सकते हैं आप, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये 3 का लॉट दिखाया। देखिए 3 से ज़्यादा नहीं दिखाएगा एक बार में, तो आपको ये ड्रॉप डाउन का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे डाउन डाउन करना पड़ेगा। हाँ ये वाला था, ये था। तो इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, ठीक है। यहाँ पे बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है, ये 3 ही होता है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। एडिशनल मंथ्स फिक्स डेट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ही स्टेप रहेगा, इसके अलावा और एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे हमारा पेमेंट टर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो ये पेमेंट टर्म दोनों के लिए एप्लीकेबल है, वेंडर एंड कस्टमर। तो अभी एक वेंडर में हम इसको यूज़ करते हैं, जस्ट XY00, जैसे एक्स के 02 वेंडर को चेंज करेंगे, यही वेंडर ले लेते हैं 910, एंटर एंटर। तो यहाँ पेमेंट टर्म है, ये पेमेंट टर्म को ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पे हमारा XY00 आ जाएगा। देखिए Z आ गया, X और XY, ओके सेट कर देता हूँ। हाँ XY00, ठीक है। ये हमारा पेमेंट टर्म है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर एंड सेव। अभी हमारा पेमेंट टर्म इस वेंडर के लिए एप्लीकेबल हो गया है। अब इस वेंडर से जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो उसी पेमेंट टर्म से अफेक्ट करेगा, जैसे कि ME21N। अभी देखिए वो वेंडर में आ गया ना, 910 ये वेंडर में आ गया। अभी मैं कस्टमर में भी दिखा देता हूँ, सेम वेंडर एप्लीकेबल होगा। XD02 में जाएंगे, ये कस्टमर है हमारा। सपोज एक कस्टमर ले लेते हैं, यहाँ पे पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं, कंपनी को डेटा एक सेकंड। तो देखिए यहाँ पे भी XY00 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कस्टमर मास्टर है। तो सेम पेमेंट टर्म को हम अगर चेक नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे नहीं दिखाता, ठीक है। अगर वो चेक वहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो हम कस्टमर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कस्टमर है हमारा। अभी PO में यूज़ कर लेते हैं हम एक बार, ME21N 910 MSL quantity 100। Material is not activity, अच्छा।
ये हो गया। सपोज यहाँ 100 क्वांटिटी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। इसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी पेमेंट टर्म है, आप पीओ में भी मैप कर सकते हैं। अगर वेंडर में नहीं किए हैं तो यहाँ भी मैप कर सकते हैं। Y00 यहाँ भी आ रहा है, इसको यहाँ पे मैप कर देंगे, एंटर। देखिए ऑटोमेटिक ये फील्ड आउट हो गया, ठीक है। जो भी डेटा है ऑटोमेटिक फील्ड आउट हो गया। इसके बाद सेव कर देंगे, हमारा पीओ विथ पेमेंट टर्म सेव हो गया। ये हमारा पीओ है, इसको गुड रिसीव करेंगे। नेक्स्ट, सपोज क्वांटिटी पूरा ले लेते हैं, ओके। इसको चेक करेंगे, चेक एंड पोस्ट, गुड रिसीव हो गया है हमारा सेम पीओ का, ठीक है। अब इनवॉइस रिसीव करेंगे, /MIRO माइरो, ठीक है। 3105/2021 पीओ नंबर यहाँ डाल देंगे। देखिए कैश डिस्काउंट में ओनली भी गारंटेड अप टू 5%, ठीक है। ये 5% क्यों बोल रहा है एप्लीकेबल एस्टिमेट, क्योंकि सेम डे में हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पीओ हो गया, ये पीओ था क्या, ये पीओ नहीं था, ये हाँ ये पीओ था। कैश डिस्काउंट only be guaranteed 5%. Procedure: enter the lower cash discount or either higher cash discount base amount. If the cash base amount not total, enter the new tolerance limit of the। अच्छा, यहाँ पे इसको क्या करना है, पहले अमाउंट डालना होगा वहाँ पे। जस्ट MIRO अमाउंट सपोज यहाँ पे है, मान लीजिए कितना का इनवॉइस हुआ था, टोटल हो गया था, मतलब कि एक मिनट, PU/OME23N, ये पीओ वैल्यू कितना था टोटल, इस 55,000, ठीक है। यही पीओ था हमारा, 55,000 यहाँ पे पहले देना है। उसके बाद पेमेंट टैब में क्लिक करना है, बेसलाइन डेट है ना, आज का डेट दे देता हूँ। यहाँ पे पेमेंट टर्म ये ऑटोमेटिक उठा लेगा, देने की ज़रूरत नहीं है, पीओ से पिक कर लेगा हमारा। पीओ नंबर दे देता हूँ। स्टॉप क्यों बोल रहा है, कैश डिस्काउंट में ओनली बी गारंटेड अप टू 5%। ओके 5% तो कैलकुलेट होना चाहिए ना, इसमें इशू है। कैश डिस्काउंट ओनली बी गारंटेड इफ देयर आर विद इन द टॉलरेंस लिमिट। अच्छा, ओके, इसमें टॉलरेंस लिमिट सेट है। इस वेंडर में टॉलरेंस लिमिट मेंटेन्ड है, मे बी उसके लिए हो रहा है, उसको हटा देते हैं। ये टॉलरेंस लिमिट जो मैंने सेट करके रखा है ना, इसके लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने वेंडर में एक लिमिट सेट कर दिया था, उसके वजह से नहीं हो रहा है। अभी देखते हैं, शायद हो जाएगा। /MIRO अमाउंट 55, पेमेंट, बेसलाइन डेट, पीओ इज एंटर, नहीं हो रहा है। मैसेज है, यू आर अटेम्प्टिंग टू एंटर अ ग्रेटर कैश डिस्काउंट वैल्यू देन इज परमिटेड। ग्रेटर कैश डिस्काउंट वैल्यू देन परमिटेड, ओके। टॉलरेंस की वजह से ही हो रहा है डेफिनेटली, बार बार टॉलरेंस को लेके बोल रहे हैं।
हैं इसको। कंपनी कोड MISL। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैश डिस्काउंट 10%। 10%। ओके, अच्छा ये 5% कैश डिस्काउंट फिक्स है ना, इसके वजह से आ रहा है, इसके वजह से आ रहा है। इसको हटाना है, सेव कर देना है, अभी मैं भी काम कर जाता। शिट, MIRF sorry, 55,000, PO is 105। कैश डिस्काउंट में ओनली भी गारंटी अप टू 0%, उसी चेंज करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, वहाँ पे 10% अलाउ करना पड़ेगा। ओके, प्रॉब्लम 10%, 20% अलाउ कर देता हूँ मैं। इसको बढ़ाना होगा कमर्शियल में। मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम में 20 कर देता हूँ। अभी लिया, ठीक है। वहाँ पे मैंने बढ़ा दिया है, देखिए पेमेंट टर्म यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा आ गया है, ठीक है। तो ये पेमेंट टर्म यहाँ पे जो जो मेंटेन किया हमने वेंडर में, वहाँ से ये पिक कर लिया है, ये ऑटोमेटिकली डिस्काउंट कर देगा 10%, ठीक है। अभी इसको ये करेंगे, जस्ट सिमुलेट करेंगे, और टैक्स कोड मांग रहा है, V0 टैक्स कोड यहाँ पे देना पड़ता है, टैक्स IN /NOBBG। यहाँ प्रोसीजर किसी ने फिर से चेंज कर दिया है, प्रोसीजर होगा MISL सेव /MIR। 55,000, ठीक है। उसके बाद सिमुलेट करेंगे इसको, बैक, उसका डेट पोस्टिंग डेट के ऊपर कैलकुलेट करेगा, तो पोस्टिंग डेट को आगे बढ़ाना है 10 डेज के लिए, यानी एप्लीकेबल होगा 10 डेज 3909 insert सॉरी 56। पोस्टिंग पीरियड ओपन नहीं है, चलो 30 कॉस्ट, फिक्स्ड 10% डिस्काउंट होना चाहिए। डिस्काउंट
calculate is not इसको सेव करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, अभी देखते हैं वेंडर में /n L1n ये है अभी हमारा डॉक्यूमेंट नॉट ड्यू। इसमें डिस्काउंट एप्लीकेबल हो गया है 10% डेज पेमेंट, ठीक है। इसको ये करते हैं, पेमेंट करते हैं। डिस्काउंट 0 F-53 31st 2021 कुछ भी यहाँ लिख दीजिए। पेमेंट मेड, बैंक अकाउंट अमाउंट कितना था 49,500 ना ही बैलेंस था। जस्ट देख लेते हैं। MBL1N 49,500 ये हुआ है आज का। इसी को पेमेंट करना होगा 49,500। वैल्यू डेट 31st 5 2021 बीइंग पेमेंट मेड, वेंडर है 910। एंटर, इसको सिलेक्ट ऑल करना है, डीएक्टिवेट। अभी इसमें 45 को ही लेना है, ये वाला। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक 10% डिस्काउंट हो गया, देख रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट होकर आ गया 10%। इसको एक्टिवेट कर देना है। अभी यहाँ पे 55,000 हमारा कैश डिस्काउंट 10% हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जस्ट सिमुलेट एंड पोस्ट डॉक्यूमेंट डिस्प्ले, ठीक है। कैश डिस्काउंट का जीएल मैपिंग नहीं है, नहीं तो यहाँ पे 55,000 जो है अलग से पोस्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया कि फिर से मैं बता दूं? सर पता ही नहीं चला हो क्या रहा है। भाई पता नहीं चला, ये नहीं पता चला सर कहाँ से शुरू होके कहाँ पे खत्म हो गया। अरे भाई देखो फिर से मैं बता देता हूँ, देख लो, ठीक है। अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा 4 मिनट बाद, लेकिन देखो ME21N पीओ तो बनाना आता है, पीओ यहाँ पे बना रहे हैं, देखो ठीक है। ये पीओ नॉर्मल पीओ जैसे बनाते हैं उस तरह से बना दिए। यहाँ पे पेमेंट टैब में पेमेंट टर्म्स हम यहाँ पे दे सकते हैं, एडिशनल डेट कंडीशंस, वॉइस यहाँ पे पेमेंट टर्म दे सकते हैं। पेमेंट टर्म हमने बनाया था Y00, ठीक है। ये एप्लीकेबल हो गया पीओ के वाइज, पीओ में इसको सेव करेंगे, ठीक है।
पीओ है 451006। उसके बाद मीगो करेंगे MIGO से। गुड्स रिसीव हो रहा है 100 क्वांटिटीज, चेक एंड सेव। ठीक है, गुड रिसीव हो गया। अब MIRO करेंगे। यहाँ पे PO नंबर होगा 106। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पेमेंट में जाके देखेंगे तो हमारा पेमेंट टर्म जो सेट किए हैं ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर 25 डेज आगे का डेट यहाँ पे डालेंगे, पोस्टिंग डेट, ये जो पोस्टिंग डेट है 25 डेज आगे का डालेंगे तो हमारा कैश डिस्काउंट जो है वेंडर का साथ जो डील है वो एप्लीकेबल हो जाएगा 5%। अगर 45 डेज के बाद अगर डेट डालेंगे तो हमारा कुछ भी डिस्काउंट नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? जैसे ऑफर वगैरह चलता है ना, जैसे फ्लिपकार्ट में कैसे ऑफर चलता है कि 5 दिनों के लिए सेल है, आप 5 दिन के अंदर अगर ऑर्डर करते हैं तो इतना में आएगा, उसके बाद डिस्काउंट हट जाता है, वही चीज़ है ये। ठीक है, इसमें देखिए 55,000 का बिल बुकिंग कर देंगे, सेव इट। ये हो गया इनवॉइस। जस्ट मिनट, बिजनेस प्लेस नहीं डाला है इसकी वजह से सेव नहीं हो रहा है। MISL यहाँ पे दे देंगे, एंटर एंड सेव। तो यहाँ पे बिल बुकिंग हो गया है। ठीक है, अब जब पेमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पे दिखाएगा डिस्काउंट कितना हो रहा है। ठीक है, /F-53 पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट दिखाएगा वहाँ पे। कितना अमाउंट था? 55। 55 में 10% डिस्काउंट हो जाएगा ना, तो कितना होगा? 55 में 10% 5,500 डिस्काउंट हो जाएगा। 49,500 45 500। 49,500 55 था ना? हाँ, राइट राइट। ठीक है, ये पेमेंट कर रहे हैं, सिलेक्ट ऑल, डीएक्टिवेट। अभी इसमें देखिए यहाँ पे कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल हो गया है। ठीक है, 5,500 इस पर डबल क्लिक एक्टिवेट कर देंगे तो 44,000 हो रहा था, 49 कहाँ हो रहा था। 2,000। अच्छा, फिर से घट गया 5500। इस पे लग रहा है अमाउंट जो मैंने एंटर किया ना उस पे डिस्काउंट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, सेकंड टाइम कर रहे हैं ना? तो इसको पार्शियल में ले लेंगे तो चल रहा है। तो आप लोग का रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? यस सर। ओके, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे था हमने, कैश मैनेजमेंट। जैसे बहुत सारा कंपनीज में होता है, अलग अलग कंपनीज में दो तीन फाइनेंस डिपार्टमेंट रहते हैं। ठीक है, तो अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या होता है, मेंटेन अलग अलग डेटा मेंटेन करना पड़ता है। एक का ऑफिस है जैसे मान लीजिए कोलकाता में, एक का ऑफिस है दिल्ली में, दोनों जगह फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो दोनों का अलग अलग डेटा यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं अलग अलग कंपनी कोड वाइज। 35005 ये था। ठीक है, इसको डिस्प्ले करेंगे, कंपनी कोड है। अभी MISL में देखेंगे तो पेमेंट इंफॉर्मेशन अलग है। ठीक है, देखिए हेड ऑफिस 106 ये अलग है, ये पोस्टिंग डेट है ये अलग है, लेकिन कोड सेम है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब वही है कि वेंडर कोड सेम रहेगा, बाकी का डेटा आप अलग मेंटेन कर सकते हैं। इवन परचेजिंग डेटा भी आप अलग मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक को यूरो में सेट किया है, देखिए जब
हमारा यहाँ पे INR में सेट हो गया। MISL से जो ट्रांजेक्शन होगा इस वेंडर का वो होगा INR में। और एक यही वेंडर अगर US में सप्लाई कर रहा है, बाहर आउट ऑफ इंडिया सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा करेंसी चेंज हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे करेंसी चेंज करके आपको दिखाया हूँ। यूरो में मैं देखिए सेम वेंडर कोड में परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन अलग रहेगा तो यूरो में सेट करके दिखाया हूँ। ठीक है, ये पार्ट समझ में आ गया। एक्सटेंड वेंडर एंड कस्टमर, ये परचेजिंग, ये दोनों मैं बता दिया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड परचेजिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पे है। देखिए ये तो परचेजिंग डेटा डाल रहा था, ये परचेजिंग डेटा और ये अकाउंटिंग डेटा, ये दोनों मैंने आपको एक्सटेंड करके अलग अलग कंपनी कोड में अलग अलग डेटा डाल के दिखाया। आप कुछ बोल रहे हैं? हेलो, हेलो। हाँ हेलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवा देना, अभी आवाज भी कट रही है सर। बाउंस हो रहा है यस सर। क्या? क्यों भाई? ये 3 पार्ट हो गए क्लियर। जस्ट अ मिनट, मैं मार्क कर लेता हूँ। ये क्रिएट और एक्सटेंड द सेम एग्जिस्टिंग वेंडर टू परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी कोड, ये तो नॉर्मल है। XK01 से आप जैसे करते हैं नॉर्मली, यहाँ पे XK01 एंड FK01 वो दोनों से कर सकते हैं सेम वेंडर को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का देखता हूँ, कल कर देंगे कंप्लीट, कल या परसों तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ बचा नहीं है हमारा। ये सब टाइप्स ऑफ PO, कॉन्ट्रैक्ट एंड शेड्यूलिंग, मैं तो ये भी आज सोचा था ख़त्म करूँगा लेकिन टाइम लग गया उसमें। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके। और गुड किसी नाइट। को पूछना है? नहीं तो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। यस सर, ओके बाय।